दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। चलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। तुर्की में G20 से पहले ISIS का आत्मघाती हमला, 4 सुरक्षाकर्मी घायल। पीएम मोदी की सुरक्षा में मोसाद और MI5 के एजेंट्स तैनात। सदस्य देशों के साथ आतंकवाद पर होगी चर्चा। पेरिस हमले से जुड़े एक आतंकी की हुई पहचान। फ्रांसीसी नागरिक उमर इस्माइल नाम का है शख्स। फिंगरप्रिंट से हुआ खुलासा। बेल्जियम के ब्रसेल्स से भी 3 लोग गिरफ्तार। स्वच्छ भारत अभियान आज से जलाएगा आपकी जेब। सर्विस टैक्स के साथ जुड़ा 0.5% सफाई कर। ट्रेन, प्लेन का टिकट समेत सभी सेवाएं महंगी। नागपुर में संघ मुख्यालय पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा की संघ के नेताओं से नहीं हुई मुलाकात। जेडीयू का बयान, संघ पर मोदी का चढ़ा हुआ है रंग। कांग्रेस का निशाना, बीजेपी में शत्रु के साथ नहीं हो रहा है ठीक। यूपी के गांव-गांव में मनाया जाएगा मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। सीएम अखिलेश यादव ने नेताओं को लिखी चिट्ठी, नेताजी का जन्मदिन मनाने का निर्देश। हिमाचल के सीएम की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। ईडी के वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया दर्ज। वीरभद्र सिंह बोले, जिसको जो भेजना है भेजें, सच्चाई आएगी सामने। तमिलनाडु में बारिश का कहर, पिछले 48 घंटे से भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। 5 दिन में 55 लोगों की मौत। और नहाए खाए के साथ शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ। 4 दिनों तक चलेगा महोत्सव। सोमवार को खरना, 17 और 18 को अर्घ। सोना सट
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। जी हाँ, छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। ये बहुत ही पावन पर्व है और पूरे 4 दिन तक जो है सूर्य की उपासना की जाती है और छठी मैया को प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश की जाती है। और आज जो है बहुत ही अहम दिन है, आज नहाए खाए का दिन है। तो चलिए, आपके साथ मैं हूँ कंचन शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका हम स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आचार्य जी, आज जो है छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, पहला दिन है नहाए खाए का। तो शुरुआत में आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन की जो विशेषता है, सबसे पहले तो आप ये बताएं। देखिए, नहाए खाए का मतलब स्पष्ट है कि आज के दिन अपने मन को, शरीर को स्वच्छ बनाना होता है और खाने में उन चीजों पर पाबंदियां लगानी होती हैं जो कि तामसिक प्रवृत्ति की होती हैं। जैसे कि विशेष तौर पे यहाँ शुद्धता पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है और नहाए खाए का मतलब यही होता है कि स्नान ध्यान करें। ये नहीं कि नहा के खा लें, स्नान करें, ध्यान करें और भोजन के प्रति मन को जितना समेटते जाएं उतना अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे वृत्ति पैदा करनी होती है, भोजन से एक दूरी बनानी होती है, क्योंकि भोजन सभी चीजों का एक उत्पन्न का कारक होता है, चाहे वो दुर्गुण हो चाहे सद्गुण हो। तो इसलिए हर एक त्योहार में भोजन का त्याग किया जाता है और नहाए खाए में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, मन से, शरीर से, घर से, वातावरण से, यहाँ तक कि आपके सोच की भी स्वच्छता चाहिए। जी हाँ, और ऐसा करने से छठी मैया होती हैं प्रसन्न और करती हैं हमारा उद्धार। लेकिन कैसे छठी मैया को प्रसन्न करना है और जो है सात्विकता का ध्यान रखना है, तो किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ये हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले हम बात करेंगे दिव्य स्तुति की, क्योंकि ये एक ऐसी स्तुति है जिसे सुनने मात्र से ही आपके कष्ट भी कटते हैं और माँ भी आपसे प्रसन्न होती हैं। कीजिए भगवान का ध्यान और सुनिए दिव्य स्तुति। मंगलम भगवानम विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। दोबारा बोलता हूँ, फिर सुनिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अर्थात भगवान विष्णु का नाम ही मंगलकारी है, जिनका गरुड़ वाहन है, ध्वज के रूप में गरुड़ है, जो मंगलमय के कारण है, भगवान के जो कमल नयन है और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के मंगल करता ही भगवान हरि हैं। और हरि नाम इतना मंगल है कि इस नाम के सुनने से ही मंगल होता है। जी हाँ, आगे हम आपको बताएंगे कि पर्व के दौरान आप कैसे स्वच्छता का आप ध्यान रखें ताकि शुद्धता से आप इस पर्व की शुरुआत कर रहे हैं, तो माँ छठी मैया जो है आपसे नाराज ना हो, प्रसन्न हो। उपाय हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले पठानकोट से हमारे साथ किरण जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। जय माता दी मैम। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, मुझे अपने बेटे बारे पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 9/6/99। अंकुश उसका नाम है, सोमवार का उसका। एक बार फिर से जन्म की तारीख बताएं आप। 9/6/99। 99। हाँ जी, हाँ जी जी। और 9 जनवरी और सुबह का 8 बजे का जन्म है, सुबह 8 बजे का, 8:15 पे, 8:15 सोमवार का, पठानकोट का ही है। पठानकोट। ये आपने जून बताया ना, 9 जून। हाँ जी, हाँ जी मैम। जी, क्या सवाल है आपका? मैम, उसके पापा की नौकरी है सरकारी, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और घर बारे पूछना है और उसकी पढ़ाई बारे पूछना है, आगे का भविष्य कैसा रहेगा उसका। जी जरूर। देखिए, कर्क लगन की कुंडली है और कुंडली से जो राशि बनती है, मीन राशि बनती है। केतु की महादशा चल रही है, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे कि अभी जब तक केतु में चंद्रमा है तब तक संयम रखें, किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। और केतु में मंगल शुरू होगा अप्रैल 2016 से, तो अप्रैल 2016 के बाद सारी चीजें सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाएंगी। इसके लिए आप क्या करें कि गणेश स्तोत्र का, गणपति स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें और विशेष तौर पे बुधवार के दिन शहद का दान देना शुरू कीजिए। और बुधवार के दिन छोटे छोटे बच्चों में किताब, कॉपी, पेंसिल का दान करना शुरू कीजिए। इससे लाभ होगा, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और बच्चे के पिता की भी प्रमोशन होगी। जी हाँ,
तो आज छठ पर्व की शुरुआत हुई है, पहला दिन है और नहाए खाए की विधि को लेकर के हम आपको जानकारियां भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो ये पर्व है, इसमें आपको शुद्धता का, सात्विकता का ध्यान रखना पड़ता है। तो किन चीजों को आप ध्यान में रखें जब आप इस पर्व को मनाएं, आइए आपको बताते हैं। देखिए, स्वच्छता का सबसे पहले जो शुरुआत होता है अपने शरीर से, मन से, क्योंकि मन जब ठान लेता है कि हमें स्वच्छ करना है तो सबसे पहले आदमी उसी स्वच्छ मन से अपने शरीर को स्वच्छ करता है। और घर में स्वच्छता रहनी चाहिए, घर में सफाई रहनी चाहिए, स्वच्छता रहनी चाहिए। भोजन में प्याज लहसुन का परहेज होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये चीजें, इन चीजों से दूर रहनी चाहिए, क्योंकि ये पूजा पाठ के लिए वर्जित हैं चीजें। जूठन नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी व्रत में शामिल है महिलाएं, जो भी व्रती हैं, उनको जूठन तो छोड़ना ही नहीं चाहिए और घर में जूठन गिरना भी नहीं चाहिए। हाँ, व्रती स्त्री को बार बार मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को, चाहे भोजन हो, कोई भी चीज हो, अपना मुंह बार बार आप जूठन ना करें। इससे क्या होता है जूठन करने से कि वाणी दोष, शब्द दोष ये लगना शुरू होता है, और उसी मुख से जब आप मां षष्ठी की स्तुति करती हैं, ध्यान करती हैं, तो कहीं ना कहीं दोष होता है। तो स्वच्छता का मन से लेके शारीरिक तौर पर घर में वातावरण हर चीज स्वच्छ बनाए। जी हाँ, आगे हम आपको देंगे आपका सीक्रेट नंबर आपके मूलांक के अनुसार। ये एक ऐसा नंबर होता है जिसे आप रखते हैं तो अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं और इसका असर भी आपके जीवन में आपको देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे नासिक से, हमारे साथ वीरेंद्र जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते मैम। नमस्कार जी, मुझे मेरे बहन के बारे में पूछना है। उनका नाम साइली है जी। जन्म की तारीख? डेट ऑफ बर्थ है 9/9/1995 जी। समय? और समय है 4:29 PM। स्थान है पुणे। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? जी, मुझे पूछना था कि उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, उनकी पढ़ाई और उनकी शादी, मतलब मैरिटल लाइफ कैसी होगी। मतलब शादी की नहीं है, उनकी शादी करनी है जी। तो समस्या नहीं आने से, मतलब ऐसा कुछ बताइए। जी जी जरूर। देखिए, इनकी कुंडली मेरे सामने है, मकर लगन की कुंडली है और कुंभ राशि बनती है। शनि की महादशा, लग्नेश की महादशा चल रही है। और कुंडली के हिसाब से अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें तो देखिए, पढ़ाई लिखाई में हर चीज सही रहेगा, एवरेज रहेगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन शादी की बात करें तो शादी का योग इस कुंडली के हिसाब से अभी थोड़ा संयम रखना चाहिए, क्योंकि इस कुंडली के हिसाब से जो योग बन रहा है वो जाके 2018 से बन रहा है, और 2018 का बना हुआ योग बहुत ही उपयुक्त होगा। जिंदगी में आगे बढ़ें, शादी अच्छी हो, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, प्रोग्रेस रहे, इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए। इनको नीलम या नीली, नीलम का उपरत्न नीली होता है, ये दोनों में से जिसके लिए भी आप सक्षम हो वो धारण करवाएं। चांदी में पहनवाइएगा, मिडिल फिंगर में, और साथ ही साथ शनि स्तोत्र का पाठ करवाएं। शनिवार के दिन पीपल के नीचे संध्या वेला में दीपक प्रज्वलित करवाना शुरू करें, लाभ होगा। जी हाँ, आगे हम आपको बताएंगे कि छठ पर्व पर आज के दिन नहाए खाए पर आप पूजा विधि जब करें तो किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ बड़ों का सम्मान तो यूं रोज ही करना चाहिए, लेकिन आज के दिन जो है बड़ों का सम्मान इतना विशेष क्यों माना गया है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। पर उससे पहले बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं, लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना नाम और स्थान पहले बताएं आप। पंडित जी मैम नमस्कार। नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश जायसवाल बोल रहा हूँ, अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। सत्य प्रकाश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं विशाखापट्टनम से बोल रहा हूँ। जी जी, बधाई आपको, आज के आप लकी कॉलर हैं। धन्यवाद मैम। मेरे लड़के का नाम आकाश है जी। उसका जन्मदिन है 12 जनवरी 1992। जी। समय है रात्रि 1:55। जी। और प्लेस? बॉम्बे में है, मुंबई। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? सवाल है पंडित जी कि लड़का बीटेक फाइनल कर रहा है जी इंजीनियरिंग में, उसका संयोग बन रहा है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए, बताते हैं। जी। देखिए,
तुला लगन की कुंडली है और कुंडली से जो राशि बनती है मीन राशि बनती है। केतु की महादशा चल रही है, योग बन रहा है, लेकिन प्रयास की सख्त जरूरत है, क्योंकि जो योग बन रहा है गवर्नमेंट जॉब की वो दिसंबर 2016 के उपरांत बन रहा है। प्रयास करें और सफलता के लिए हम इनको ये कहेंगे कि इनको पन्ना जरूर धारण करवाइए, और साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि ये अपने बेटे को बोलिए कि कोई भी विद्या की सामग्री, चाहे किताब हो चाहे कॉपी हो, छोटे छोटे बच्चों में बांटना शुरू करें। और साथ ही साथ ये जरूर कहेंगे कि संध्या के समय में जब भी भोजन करें तो एक रोटी गाय के लिए जरूर निकाला करें, इससे लाभ होगा। जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। खरना कोसी भरना से जुड़ी हुई जो अहम जानकारियां हैं कल सुबह 8 बजे हम आपको देने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। तारे सब करे बीच भंवर से नैया, निर्धन के धनवान बनावे ममता मई छठ मैया। जय हे छठ मैया, छठ मैया जय हो छठ मैया। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा। महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका। ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा। सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छठ पर्व जो है शुरू हो चुका है, पहला दिन है और आज नहाए खाए को लेकर के जो अहम जानकारियां हैं वो आपको दी जा रही हैं। आगे आपका अपना सीक्रेट नंबर भी हम आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आज के दिन जब आप पूजा करें छठी मैया की तो किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, आइए आपको बताते हैं। नहाए खाए के दिन विशेष तौर पे आज जो चीज का ध्यान रखना है वो क्या करना है कि एक तो हल्का भोजन लें, जब भी भोजन करें हल्का करें। रात्रि के समय जो सोने का बिस्तर होता है, जो शयन बिस्तर होता है वो अलग होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए। जो भी व्रतधारी महिलाएं हैं वो अपना सोने का बिस्तर बिल्कुल अलग रखें, तथा संध्या के समय में भी दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही जो व्रती महिला होगी वो भोजन ग्रहण करेंगी।
इन बातों का विशेषता ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये जो त्योहार है, छठ पर्व है, महापर्व है, ये संयम का पर्व है और शुद्धता का पर्व है। जी हाँ, और बेलगांव से हमारे साथ अनीता जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और सवाल पूछें आप। अनीता जी, अब तक हमारी आवाज। अनीता है जी पंडित जी। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30/11/1974। समय रात को 2:05। और प्लेस पुणे। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मुझे प्रॉब्लम्स बहुत हैं और मेरा बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है जी। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरे हस्बैंड के पास है, एक बच्चा मेरे पास है। और जो बच्चे को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ वो आगे नहीं बढ़ रहा है। देखिए, तो मैं चाहती हूँ कि उसका कुछ उपाय मुझे बताइए। जी जी, जरूर जरूर। देखिए, कन्या लगन की कुंडली है और वृषभ राशि बनती है, चंद्रमा केतु के साथ बैठे हैं और राहु सूर्य के साथ बैठे हैं। दोनों कंडीशन में चीजें सही नहीं होती हैं, क्योंकि भाग्य भाव में जब चंद्रमा केतु के साथ बैठते हैं, भाग्य को रोकते हैं, अवरुद्ध करते हैं। और बृहस्पति की महादशा चल रही है, क्योंकि बृहस्पति षष्ठेश होके बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपको यही कहूंगा कि चीजें आपकी सही होंगी, धीरे धीरे जरूर सही होंगी, लेकिन उसके लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कीजिए और आप अपने घर में नारायण यंत्र भोजपत्र पर बनवाकर स्थापित करें और उसके समक्ष बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और धीरे धीरे आप देखते जाइए कि स्थिति में सुधार होगा। और हाँ, एक चीज जरूर कहेंगे कि बृहस्पतिवार के दिन गाय को रोटी खिलाइए और रोटी में गुड़ डालकर खिलाइए, इससे बहुत लाभ होगा। धीरे धीरे जीवन का संघर्षमय स्थिति समाप्त होता जाएगा। जी हाँ, और चलिए अब आप सबको देते हैं आपके अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक के अनुसार आपका अपना सीक्रेट नंबर। लिखिए आप अपना सीक्रेट नंबर। मूलांक 1 से शुरू करेंगे। मूलांक 1 वालों के लिए 7 नंबर। मूलांक 2 की बात करें तो मूलांक 2 वालों के लिए 8 नंबर। मूलांक 3 वालों के लिए 15 नंबर लकी नंबर रहेगा आपके लिए। और मूलांक 4 की बात करेंगे तो मूलांक 4 वालों के लिए 17 नंबर। मूलांक 5 की बात करें तो मूलांक 5 वाले लोग अपने पास रखेंगे 26 नंबर और मूलांक 6 वाले लोग 18 नंबर रखेंगे। मूलांक 6 वाले लोग 18 नंबर अपने पास रखेंगे और मूलांक 7 के लोग 16 नंबर और मूलांक 8 वाले लोग 22 नंबर अपने पास रखेंगे। और मूलांक 9 की बात करें तो आप लोग 28 नंबर अपने पास रखें। ये 24 घंटे आप अपने पास रखिए। सीक्रेट नंबर है, सुरक्षा से लेके आगे बढ़ाने तक की इस नंबर की अपनी जिम्मेवारी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये नंबर ही आगे बढ़ा देंगे, इनकी जिम्मेदारी है। और जालौर से हमारे साथ खुशबू जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और सवाल पूछें। जी, मेरा नाम खुशबू है पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते जी। जन्म तारीख है मेरी 7 जनवरी 87। 7 तारीख की रात 12:45, 8 तारीख हो जाती है पंडित जी। और जन्म स्थान है सिरोही जी। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये शादी के लिए है पंडित जी। कब तक शादी हो जाएगी और कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिल रहा है और इसके लिए बस ऐसा कोई उपाय बता दीजिए कि अच्छा रिश्ता मिल जाए और शादी अच्छे से हो जाए। बहुत लेट हो गया है, घर में से परेशान है बहुत। जी जी, देखिए मेष लगन की कुंडली है और मेष राशि बनती है, चंद्रमा की महादशा चल रही है। और रही बात शादी की तो बिल्कुल निराश ना होइए, समय आ रहा है और समय आपका इस कुंडली के हिसाब से 24 अप्रैल 2016 के बाद समय शुरू हो रहा है, तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं। हाँ, आपको हम उपाय जरूर बता रहे हैं, ये जरूर कीजिए। आपको करना क्या है कि आप मंदिर में जाएं और मंदिर में देखिए कि कहाँ पे आंवले का पेड़ लगा हो। अगर आंवले का पेड़ ना हो तो केले का पेड़, मतलब ये दोनों पेड़ कोई भी हो,
इसके नीचे बैठ के आप कम से कम 51 बार ओम कृष्णाय नमः का जाप करें। इन पेड़ों के नीचे बैठ के एक दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा, लेकिन उसके पहले मन में ये सोच के बैठिएगा कि ये जाप क्यों कर रही हैं, ओम कृष्णाय नमः, और मन में संकल्प लेके बैठिएगा कि अच्छा वर मिले, शादी हो जाए, घर बसे, जरूर होगी। जी हाँ जी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज के दिन यानी कि नहाए खाए के दिन, छठ के पहले दिन आपको क्यों बड़ों का सम्मान करना बेहद जरूरी है। आइए बताते हैं। देखिए, विशेष तौर पे बड़ों का सम्मान, यूं कहिए कि जो सूर्य षष्ठी व्रत है ये सूर्य को ही समर्पित है, और सूर्य हमेशा प्रभावशाली और बड़ों के रूप में ही माने जाते हैं। इनको ज्येष्ठ भी बोला जाता है। ज्येष्ठ का मतलब होता है अग्रणी, जो आगे हो, जो बड़ा हो। और आज जैसे स्वच्छता का तो ध्यान रखना है, घर में जो बड़े हों उनको आप अपने हाथों से भोजन परोसिए, क्योंकि जो भी महिलाएं व्रत कर रही हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि वो अपने हाथों से बड़ों को भोजन परोसें और उनका आशीर्वाद लें, और आप भोजन करें, उसके बाद ही भोजन करें और शयन करें, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक हो जाता है, इससे सूर्य प्रबल होता है। और अब हम बात करेंगे, रमेश जुड़े हैं जी। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में। जी रमेश जी, इनसे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। हाँ हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो जी रमेश जी, बताएं अपने बारे में, आप जन्म की तारीख। महेश नाम है मैडम मेरा। महेश है आपका नाम जी, बताएं। 21/7/83। 21/7/83। हाँ जी। और समय? हाँ मैम, समय तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, सवाल पूछिए जी। मैम समय तो पता नहीं है। सवाल बताएं आप। मैम एक्चुअली मेरा जॉब नहीं लग रही है। अच्छा, जॉब नहीं लग पा रही है, बताइए। जी देखिए, जो डेट बताया उस हिसाब से चंद्रमा चंद्र कुंडली तो आपकी बन जाएगी डेट के हिसाब से। समय चाहिए लग्न कुंडली के लिए, तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में थे और वृश्चिक राशि पे 7.5 तो चली रही है। और रही बात जॉब की, तो देखिए जॉब की स्थिति आपकी जो कुंडली बन के मेरे सामने आई है, इस नवंबर के पश्चात मतलब कि 10 दिसंबर से आपकी जॉब की स्थिति सुदृढ़ होगी, जॉब भी लगेगी। इसके लिए आप उपाय करें, मैं आपको बताता हूं। आज आप सुबह के समय में सूर्य को अर्घ दीजिए, और सूर्य को अर्घ देने के बाद पीपल के पेड़ में जल में गुड़ डाल के आप पीपल के पेड़ पे समर्पित कीजिए, और पीपल का 3 परिक्रमा कीजिए, यही मन में सोच के कि जॉब लग जाए, जॉब लग जाएगी। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। और कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताने वाले हैं कि कल है छठ का दूसरा दिन, यानी कि खरना, कोसी भरना। और कल हम आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा खास पकवान आप बनाएं और माँ जो छठी मैया है इन्हें आप जो है अर्पित इन्हें चढ़ाएं, ताकि माँ जो है आपसे प्रसन्न हो और आपकी मनोकामना पूर्ण करें। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। देवरू लेके चली है सिर पे दौरिया, भोर हरी में 4 बजे। देवरू लेके चली है सिर पे दौरिया, भोर हरी में 4 बजे। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो,
और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में